So we are moving to exercise now. Question number 2 जो नेगेटिव है, पिछली बार मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपको दिखाए थे, वो पॉजिटिव थे. 2/x माइनस 5/2, 5/2 नहीं, x/2. 2/x माइनस x/2 होल पावर 5. तो n यहाँ पे 5 है. आपको पहले आइडेंटिटी 2-3 बार लिखने से याद रहेगा. अगर आपके पास है a minus b using binomial theorem, power n is equal to nc0 a raised power n plus nc1 a raised power n minus 1 b plus so on up to last term लिखता हूं मैं. अब ये तो नेगेटिव है, तो पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव आएगी, तीसरी पॉजिटिव, तो लास्ट में -1 रेज पावर n ncn a b रेज पावर n. ये लास्ट टर्म हुई. अगर आपने यूजिंग दिस आइडेंटिटी, using binomial expansion. So आपके पास है 2/x minus x/2 whole power 5. That's equal to nc0 means 5c0 2 upon x power n minus अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है ये, nc1 2/x power 5 minus 1 and x/2 power 1 प्लस, अब सारी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी. आप डॉट नहीं कर सकते हो क्योंकि कम ही टर्म्स है ना, 5, 6, 7 तक हों तो सारी लिखनी पड़ती हैं. अब 10, 15 हों तो 15 कौन लिखेगा, वहां पे हम डॉट करते हैं. nc2 2/x पावर 5 minus 2 and x/2 पावर 2 प्लस 5c3, यहाँ पे 5 है, 5c3 2/x power 5 minus 3 and x/2 power 3 plus 5c4 2/x power 4 into x/2 power 4 नहीं, 5 minus 4 power 4. लास्ट में प्लस, पहले माइनस प्लस में भूल ही गया, पहला प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, चौथी माइनस आएगी, ये वाली टर्म माइनस, फिर अगली प्लस और लास्ट वाली माइनस. आप देखोगे यहाँ पे पावर नेगेटिव है, सॉरी पावर ऑड है, तो यहाँ पे नेगेटिव आया. ऑड के वक्त लास्ट टर्म नेगेटिव, इवन के वक्त लास्ट टर्म पॉजिटिव, तभी हम -1 पावर n लिखते हैं अगर बहुत सारी टर्म्स हों, जब आपको n का वैल्यू पक्का नहीं पता हो. सो माइनस लास्ट वाली टर्म माइनस आएगी, 5 पावर 5c5 2/x पावर 0. लास्ट वाली टर्म आएगी 2 ये x/2 पावर 5, क्योंकि ये वाली टर्म 5 minus 5 0 हो जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगी. अब ये बचेगी. एक्सपेंशन देखते हैं फिर से. दिस इज इक्वल टू, याद करो 5c0 तो 1 होता है, nc0 इज 1. यह आएगा 2 पावर n नहीं है, ये तो 5 है, ये भी 5 है. अच्छा, ये आएगा 2 2 4 4 16 2 32 32/x पावर 5 पहली टर्म, फिर माइनस 5c1 5 होता है, मल्टीप्लाई 2 पावर 4 16 डिवाइड बाय x पावर 4 मल्टीप्लाई x/2, फिर प्लस अगली एक छोड़ के एक, 5c2 हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, आप लिख सकते हो ऐसे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 minus 2 फैक्टोरियल हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. नहीं समझ में आया मेरे से पूछोगे. 2/x पावर 5 minus 2 हो गया 3, 2 2 4 2 8. आप यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा लिख सकते हो, 8/x³ मल्टीप्लाई x² बाय 2, फिर माइनस की बारी, ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 minus 3 हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 2/x होल स्क्वायर, 5 minus 2 हो गया ना स्क्वायर, तो 2 2 4/x² इंटू x³ बाय 8, फिर ये हो गया माइनस, फिर प्लस की बारी. अब ये 5c4 होता है 1, 5c4 होता है 5, सो 5 टाइम्स
2 पावर 5 में से 4 1 तो 2/x ही आएगा, मल्टीप्लाई x पावर 4/2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, लास्ट टर्म 5c5 होता है 1, x पावर 5/2 का पावर 5 हो गया 32। यस, मैं इसको थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूं। तो ये हमारी एक्सपेंशन अभी तक है। सो व्हाट इज 2/x minus x/2 whole power 5 is equal to 32/x5 ऐसे रहेगा, माइनस ये 2 1 जार 2 8 जार x और ये कटेगा तो क्यूब, तो 5 8 5 जार 40/3 x 40/x क्यूब, नहीं हाँ 40/x क्यूब। फिर इसकी बारी आएगी 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये और ये कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार तो 10, ये वाली टर्म ये 10 हुआ, 10 इंटू चलो इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यह आएगा 10 मल्टीप्लाई 2 1 जार 2 4 जार 10 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय x, x क्यूब और x स्क्वायर कट के x बचेगा। अब माइनस की बारी, ये फिर से ये और ये सेम है, ये भी 10 ही आएगा 10। अब ये है इन दो का फिर भी 10 ही आएगा, सो 10 लिखूंगा मल्टीप्लाई ये 4 1 जार 4 2 जार 8, तो ये आएगा x स्क्वायर और ये आएगा x/2, फिर प्लस इस स्टेप की बारी 5 2 जार 10, पहले 2 1 जार 2 8 जार, तो 5/8 x क्यूब, और फिर लास्ट वाली टर्म x पावर 5/32, तो ये इसको थोड़ा सा भी 32/x पावर 5 माइनस 40/x क्यूब ऐसे रहेगा, प्लस 10 4 जार 40/x माइनस 5x प्लस 5/8 x क्यूब माइनस x पावर 5/32, समथिंग लाइक दैट। अगर छोटी मोटी कहीं पे गलती भी हुई होगी क्योंकि ये स्टेप छोटा करना पड़ा, हो सकता है उसमें, तो ऐसे ही करना है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका लास्ट में चेक करोगे, मैंने कहीं पे मिस हो जाता है जल्दी में लिखने से ना, ये आदत नहीं होती है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लिखने की, इसलिए उससे ध्यान से देखोगे। इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। मैं जो इसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 है होम असाइनमेंट। फिर रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर ये 5वीं छठी का है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 96 है, उसको लिखोगे आप 100 - 4। क्वेश्चन में सिर्फ समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है 100 - 4 क्यूब, वही हो गया 96। फिर है 90 + 6 नहीं लिखना, वो परेशान करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप लिखोगे 100 + 2 होल स्क्वायर होल 5। क्वेश्चन नंबर 8, को आप लिखोगे 100 + 1 होल पावर 4। क्वेश्चन नंबर 9, उसको लिखोगे आप 100 - 1 होल पावर 5।
मुझे लगता है मैं इसमें से ये क्वेश्चन दिखाऊं, ये थोड़ा सा, अब ये क्यूब है उससे क्या फर्क पड़ता है, पर ये नहीं 5 का दिखाऊंगा, थोड़ा लंबा ये है, ये कौन सा, चलिए ये दिखाता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 9 ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इक्वल टू 99 या 999, 99 पावर 5 and that's equal to 100 minus 1 power 5. बस using binomial expansion, a minus b whole power n is equal to nc0 a raised power n plus nc1 a raised power n minus, क्योंकि इसमें एक टर्म तो 1 है, इसलिए इस वाली टर्म को b वाली टर्म आएगी नहीं। अगर ये टर्म 1 होगी तो अगली टर्म में b पावर 1 आएगा, उसको लिखने का क्या फायदा। तो ये वाली नेगेटिव, फिर पॉजिटिव nc1 आएगा यहाँ पे, nc2 a raised power n minus 2, फिर नेगेटिव nc3 a raised power n minus 3 and so on up to minus 1 raised power n ncn। बस, क्योंकि b raised power n तो मतलब ही नहीं है, 1 raised power n लिखना क्या है जब एक टर्म 1 होती हो तो। सो क्वेश्चन नंबर मैं लिखूंगा 100 पावर 100 माइनस 1 पावर 5 इज इक्वल, पहले nc0 हो गया 5c0 100 पावर 5, 1 का लिखना ही नहीं है, फिर अगली माइनस 5c1 100 रेज पावर 4 प्लस 5c2 100 रेज पावर 3 प्लस 5c3 100 रेज पावर 2 5c4 100 रेज पावर 1 प्लस 5c5 100 रेज पावर 0। इसी को अगर एक्सपेंड करें तो दिस इज इक्वल टू, देखो ये 1 हुआ 100 पावर 5, 5 बारी 100 तो वो हो गया 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर है माइनस 5c1, याद करो 5 होता है, फिर 100 को 4 पावर 100 पावर 4 हो गया 100 इंटू 100 8 बार, प्लस 5c3 शायद 10 होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5c0 5c1 5c2, हाँ ये 10 ही हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 तो गया 2 5 10, ठीक है, ये 10, ये वाला 10 हुआ, 10 इंटू 100 का क्यूब हो गया 6 0, फिर ये 5c3 भी 10 हुआ, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर ये माइनस आता और ये भी माइनस आना था, इसकी अक्सर गलती हो जाती है, ध्यान से देखोगे, माइनस 10 टाइम्स 100 पावर 2 हो गया 10,000, 1 2 3 और 4, और लास्ट वाली टर्म माइनस 5c4 नहीं, अभी तो प्लस है बीच में, प्लस 5c4 5 ही हुआ तो ये 500 बनेगा, फिर माइनस 5c5 होता है 1 माइनस 1, क्योंकि ये भी 1 हुआ और एनीथिंग पावर 0 भी 1। अब बस ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से पहले इसको और इसको ऐड करोगे, उसमें से फिर इसको और इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे, आप तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था। ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरह से मैं अगर आपको हेल्प करूं, मुझे नहीं लगता इसमें, छठे क्वेश्चन का भी आपका होमवर्क है, 6th क्वेश्चन नंबर 6 करना तो सारा है, पर ये मेरे को ये वाले क्वेश्चन मेरे को सेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 96 वाला, क्वेश्चन नंबर 6 ही, नॉट पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को सेंड करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, थैंक यू। कहीं पे भी दिक्कत हो मेरे को लिखोगे, सेंड करोगे, मैसेज करोगे।